सुप्रीम कोर्ट के लिए परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी इसलिए है कि जो अभी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया है उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं फाइल हो गई हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा पीआईएल फाइल हो गई है। और पीआईएल कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किया है, मोहम्मद जावेद ने किया है, ओवैसी साहब ने किया है, अरशद मदनी जी ने किया है, अमानुल्लाह खान ने किया है। ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा पीआईएल फाइल हुई हैं। और कल सिब्बल साहब और सिंघवी साहब ने सीजेआई साहब से रिक्वेस्ट किया कि इन पे तत्काल सुनवाई की ज़रूरत है। तो हो सकता है 2-3-4 दिनों में इस पे सुनवाई हो जाए। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल तो फाइल होती रहती, मैं भी करता रहता हूं, तो फिर ये परीक्षा की घड़ी कैसे है? परीक्षा की घड़ी ऐसे है कि ये 1995 वाले कानून को जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उस समय सीजेआई थे चंचूड़ साहब, उनके साथ बैठे थे जस्टिस सूर्यकांत, वो अभी कुछ दिनों के बाद वो भी सीजेआई बन जाएंगे। उस समय चंचूड़ साहब ने हमसे कहा था कि आप ये बताओ कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? हाई कोर्ट भी जा सकते थे। उन्होंने कहा कि पहले ये एस्टेब्लिश करिए कि इस कानून के कारण आपको क्या नुकसान हो रहा है, आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। तो मैंने कहा साहब, जब अगर पर्सनल नुकसान हो तो फिर पीआईएल किस बात की? पीआईएल का तो मतलब ही होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन थोड़ी है, कोई हमारी खुद की जमीन थोड़ी गई। हमारी जमीन अगर कब्जा होती तो मैं हाई कोर्ट जाता, कहीं और जाता। चूंकि ये कानून पूरे देश का है, संसद का बनाया हुआ है और पूरे देश में जमीनों पे कब्जा हो रहा है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूं। मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि देश भर में वक्फ बोर्ड ने कितनी जमीनें कब्जा किया है। हालांकि उस समय मेरे पास जो लिस्ट थी वो 10 लाख एकड़ की थी। हमें यही पता था कि भारत में 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है। और अभी जब ये कानून बदल रहा था तब पता चला कि नहीं, ये तो 40 लाख एकड़ हो चुका है। तो हमारे पास जितनी जानकारी थी उस समय, वो जानकारी मैंने एक नोट्स बना के कोर्ट के सामने रखना चाहा। तो चंचूड़ साहब ने मुझे वो नोट्स भी नहीं पढ़ने दिया। उन्होंने कहा, नॉट ए सिंगल वर्ड मिस्टर उपाध्याय, एक शब्द आप नहीं बोल सकते, हम नहीं सुनेंगे आपको। अंत में मैंने मजबूर होके अपनी पीआईएल वापस लिया और मैं फिर दिल्ली हाई कोर्ट गया। अगले ही सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, सरकार को नोटिस जारी हुआ। उसके बाद देश के अलग अलग हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल होना शुरू हुई। कुल मिला के 120 पीआईएल इस समय पूरे देश में अलग अलग हाई कोर्ट में चल रही है। और उसके बाद फिर सरकार संशोधन लाई, जेपीसी बना, आगे क्या क्या हुआ आपको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि मैंने भी वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था और इस समय ओवैसी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद साहब ने भी वक्फ एक्ट को चैलेंज किया। मैंने 1995 वाले को चैलेंज किया था। इस समय इन लोगों ने जो 1995 वाले में संशोधन हुआ है उसको चैलेंज किया है। लेकिन बात वही है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो सवाल हमसे पूछा था वही सवाल मोहम्मद जावेद, असउद्दीन ओवैसी, अमानुल्लाह खान, मौलाना अरशद मदनी, इमरान प्रतापगढ़ी के वकीलों से पूछेगी क्या? क्योंकि सवाल हमसे पूछा था कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, तो ये सवाल तो पूछना चाहिए जावेद साहब से, ओवैसी साहब से, अमानुल्लाह खान, अरशद मदनी से कि आप ये बताओ कि आपकी कितनी जमीन को सरकार ने अब तक ले लिया। पहले तो ये पूछना चाहिए ओवैसी जी से, मदनी जी से, इमरान प्रतापगढ़ी से कि आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है, पहले तो ये बता दो। और जो आपके पूर्वजों ने जमीन वक्फ किया है उसमें से कितनी जमीन नए कानून के बाद सरकार ने कब्जा कर लिया। सवाल यह भी होना चाहिए कि क्या संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है क्या? क्योंकि सांसद संविधान की शपथ लेता है और वो कहता है मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, और संविधान के अनुसार पार्लियामेंट में कानून बना। तो क्या सांसद को पीआईएल फाइल करने का अधिकार है क्या सुप्रीम कोर्ट में? और दूसरा, क्या सांसद को वकालत करने का अधिकार है क्या? क्योंकि सिब्बल साहब भी वकील हैं और सिंघवी साहब भी वकील हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि एक कांस्टेबल भी अपनी नौकरी के दौरान दूसरा काम नहीं कर सकता, चाहे वो थानेदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे वो पेशकार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो या कप्तान हो। अरे बाकी तो छोड़ो, लॉ कॉलेज का प्रोफेसर भी जब तक नौकरी में है दूसरा काम नहीं कर सकता। जब तक उसको वेतन सरकार से मिल रहा दूसरा काम नहीं कर सकता। इवन टीचर को भी
प्राइवेट कोचिंग खोलने का अधिकार नहीं, जबकि जो स्कूल है वो तो 5-6 घंटे ही चलता है। फिर भी सरकार ने नियम बना रखा है कि नहीं, जो सरकारी स्कूल का टीचर है वो कोचिंग नहीं चला सकता। सरकारी डॉक्टर अपनी क्लिनिक नहीं चला सकता, हॉस्पिटल नहीं खोल सकता, ये नियम है। तो फिर सांसद और विधायक जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है अच्छा कानून बनाने के लिए, जब तक वो सांसद हैं, जब तक वो विधायक हैं, जब तक वो वेतन ले रहे हैं, जब तक वो भत्ता ले रहे हैं, जब तक सरकारी गाड़ी का यूज कर रहे हैं, क्या उनको कोई भी दूसरा काम करने की छूट मिलनी चाहिए? क्या उनको वकालत करने की छूट मिलनी चाहिए? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को एक बार इस पे भी ध्यान देना चाहिए। सवाल एक बात यह भी है कि क्या जैसे हमसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, क्या यही सवाल अब सिब्बल साहब से, सिंघवी साहब से पूछा जाएगा? तो क्या यही सवाल इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद, अरशद मदनी, ओवैसी साहब से पूछा जाएगा? और अब तो ज्यादा पूछना बनता है, इसलिए पूछना बनता है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि अगर किसी मामले पे देश की अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो कायदे से वो मैटर पहले हाई कोर्ट चल